अपना व्यक्तित्व कुछ इस तरह का बनाओ कि देख के तुमको न दुनिया करे किनारा, सबकी जुबां पे बस नाम हो तुम्हारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भव्या। आज फिर एक प्रेरक कहानी को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की हमारी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो ये कहते हैं कि कुछ परिस्थितियों के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता तो शायद हम ये कर लेते, अगर वैसा होता तो हम शायद ये कर लेते। कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की हो गई कि हम ये नहीं कर पाए, कुछ माहौल इस तरह का हो गया कि हम ये नहीं कर पाए। आनंद नाम का एक लड़का था जिसमें जितने भी ऐब हो सकते थे वो उसमें सब थे। वह नशा करता था, मारपीट करता था, जेब कतरी करता था। सारा गांव उससे परेशान था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन उसकी कोई शिकायत ना आए। एक दिन फिर वही अपनी आदत से मजबूर उसने मारपीट की और नशा करके अपने घर में जाके लेट गया। घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी वह ढंग से व्यवहार नहीं करता था। उनके साथ भी वह हमेशा झगड़ता रहता था, मारपीट करता रहता था और उनका कोई ख्याल नहीं रखता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुराई का एक दिन अंत तो आता ही है। तो एक दिन जब उसने मारपीट की और मारपीट करने के कारण जब वह अपने घर पर चला गया तो पुलिस ने उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच गई। उसके घर से नशे का कुछ गैर कानूनी का सामान भी बरामद हुआ। तो पुलिस ने उसे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। और काफ़ी मारपीट करने के बाद जब उससे पूछा गया कि वह इस तरह की हरकतें क्यों करता है, तब उसके द्वारा बताया गया कि बचपन में मेरे पिताजी भी इस तरह का व्यवहार किया करते थे। वह मेरी माँ के साथ मारपीट किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। इस कारण मुझे पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिल पाया और मैं पढ़ने से वंचित रह गया और इस प्रकार की गलत आदतों में पड़ गया। उसका कहना था कि परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की उत्पन्न हो गई जिन्होंने मुझे ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया। काश मेरे पिता का इस तरह का व्यवहार ना होता तो आज शायद मैं इस मुकाम पर खड़ा हुआ ना होता। पुलिस ऑफिसर को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि शायद इस बच्चे को अच्छा माहौल मिला होता तो यह आज अपराधी न बनता। वह ऑफिसर उसे लॉकअप में छोड़कर बाहर आ गए। पूरी रात वह उस परिस्थिति के बारे में सोचते रहे कि तभी वो देखते हैं कि थाने के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकती है, जिसमें सूट बूट पहने एक आदमी थाने के अंदर दाखिल होता है, जिनकी की चाल ढाल से लग रहा था कि जैसे कोई वो अधिकारी हैं। तभी वो अपना परिचय देते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर रवि कुमार, मैं यहाँ आनंद कुमार की बेल के लिए आया हूँ। पुलिस ऑफिसर के दिमाग में अनायास ही अनेक क्वेश्चन दिमाग में घूमने लगे कि ये रवि कुमार उस आनंद जैसे छोटे आदमी की बेल क्यों करा रहे हैं, इनका उनसे क्या संबंध है। तब बताने पर उन्होंने बताया कि आनंद मेरा बड़ा भाई है। ऑफिसर अपने मन को रोक ना सका। उसने अनायास ही पूछा, सर आप इस प्रकार के माहौल में इतनी ऊंचे पद को कैसे प्राप्त कर सके? आप दोनों तो एक ही माहौल में पले थे, फिर आप दोनों में इतना अंतर कैसे हुआ? तब उन्होंने बताया, मैंने अपने पिता की बुरी आदतों को एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में यूज़ किया, जबकि मेरे भाई ने एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में। मैंने उनकी बुराइयों से यह सीखा कि जो मेरे पिता में कमियां हैं वो मेरे अंदर नहीं होंगी, और जिस प्रकार वह औरों को दुख देते हैं, मैं किसी भी इंसान को परेशान नहीं करूँगा और अपनी काबिलियत के बल पर इतना बड़ा बन के दिखाऊँगा कि कल को मुझे और मेरी माँ को वो परेशान ना कर सकें। इसी धारणा को अपने मन में बसाए हुए मैं आगे बढ़ता रहा और अंत में मैंने अपना वो मुकाम पा लिया जहाँ से पीछे मुड़कर लौटना मेरे लिए मुश्किल था। मेरे पिता की बुरी आदतों ने मेरे अंदर एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी भर दी, जिससे कि मैं लगातार लगन में लगा रहा और अंत में वो मुकाम हासिल कर लिया जो हर किसी को पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आदमी को अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और गलत परिस्थितियों का जवाब गलत चीज़ों से न देकर अच्छाई से देना चाहिए। अपनी कमियों को भी अपना हथियार बनाकर लड़ना चाहिए, ना कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।